उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग यानी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आप सभी लोग जानते होंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आपके एग्जाम्स एकदम लास्ट स्टेज पे हैं, किसी भी समय फॉर्म आपका आ सकता है। और जैसे ही फॉर्म आएगा सबसे पहले सटीक तरीके से जानकारी जो होगी वो आपकी ये मेडिकल गुरुकुल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको दूंगा। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। आप लोग अभी तक मेडिकल गुरुकुल के टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो, अभी कभी ज्वाइन कर लो। सभी की लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर सारी इंफॉर्मेशन छोड़ दो, बस तैयारी आपकी एंट्रेंस एग्जाम पे होनी चाहिए। आपकी इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी होगी वो हमारी होगी, ठीक है। अभी आज सबसे बड़ा सवाल आपका जो है उसको आज हम खत्म करने वाले हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी हैं, ताकि फॉर्म आएगा समय आपके पास डॉक्यूमेंट बनवाने का नहीं होगा, उसके पहले सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या करने हैं, रेडी कर लेने हैं। चलो सबसे पहले देखना सर, जो आपका पूरा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट है उसके बारे में बात कर लें तो सर यहाँ पे क्लियर है सर, जो बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हो तो जाहिर सी बात है सर, तुम एक गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हो, एक सिक्योर अपना फ्यूचर, सिक्योर करियर आप देख रहे हो, तब जाकर तुम बीएससी नर्सिंग में आ रहे हो। क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद ऐसा कोई भी ऐसा स्टूडेंट आज तक मुझे नहीं मिला है जो कि बेरोजगार हो, अनएम्प्लॉयड हो, जो कभी जॉब के लिए भटक रहा हो। कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में सीटें लिमिटेड होती हैं। आप उतने बच्चों का एडमिशन हो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, बच्चा आराम से कोर्स करता है और कहीं अच्छी जॉब कर लेता है। फर्क इतना है कि अगर तुम अच्छी जगह से करोगे, टॉप कॉलेज से करोगे, तुमको क्या करते हैं गवर्नमेंट जो भी वैकेंसीज आती हैं उसको क्रैक करने में काफी अच्छा आपके पास यहाँ पे माध्यम होगा, नॉलेज होगी आपके पास, उतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट जो भी आपके यहाँ पे मशीनें होती हैं उसको क्या आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उसको चलाने का। इसलिए ट्राई करो अच्छे से अच्छे, आपको क्या करना है, कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा सर। मैं आज A to Z जानकारी आपको इस सेशन से देने वाला हूं। देखो पहले आपकी एज 17 साल से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चा 31 दिसंबर 2026 तक अगर वो 17 साल का होता है तो वो इस फॉर्म को भर पाता है। बॉयज और गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को भर पाएंगे। साथ में आपका स्ट्रीम जो हो, बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, मैथ का बच्चा बीएससी नर्सिंग फॉर्म नहीं भर पाएगा। टोटल यहाँ पे 2 घंटा 20 मिनट टाइम मिलता है 120 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। सिलेबस में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपकी क्या होती है, इंग्लिश आती है। लेकिन एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो जनरल साइंस का हिडन होता है। मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको कुछ क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आपको जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे, इसलिए जनरल साइंस की भी क्लास करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर। टोटल जो पेपर होगा वो 24 क्वेश्चन का, ये आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, इससे आपको 120 क्वेश्चन बनेंगे। यही आपका सिलेबस है। आपको बायोलॉजी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है और आपको इंग्लिश पढ़नी है। साथ में जनरल साइंस को ऐड कर सकते हो। टॉप रैंक अगर चाहिए, अच्छी रैंक आपको चाहिए तो भाई जनरल साइंस ऐड कर लो, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, मतलब पूरी एनसीईआरटी जो होगी आपको फॉलो करनी होगी क्लास 11th की एंड 12th की कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में टॉप करने के लिए, 100+ स्कोर करने के लिए। चलो ठीक है। जो स्टेप होगा सर ये आपका क्लियर इसमें है कि सर आपका यहाँ पे फेज 1 जो होगा वो फॉर्म रिलीज होगा, फिर एग्जाम होगा, फेज 3 में आपकी काउंसलिंग होगी और यहीं पे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे अच्छी मेहनत किए रहोगे, फॉर्म भरते टाइम आप अच्छे से पढ़ाई किए रहोगे, तब काउंसलिंग में क्या आएगा, मजा आएगा। जो आपको पहले ही लिस्ट में, पहले ही यहाँ पे अलॉटमेंट में आपको आपका टॉप कॉलेज, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो आपको उसके लिए आज से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। फेज 3 में अगर आपको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन नहीं होने का, तो आज आपको पढ़ने का, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे पहले वो क्लियर कर लो, फिर बताता हूं ध्यान से। अभी आपके फॉर्म जो है वो आपके आने वाले हैं, इसी मार्च महीने के लास्ट में आपके फॉर्म आ जाएंगे। अप्रैल से फॉर्म फिल होंगे, पूरा अप्रैल फॉर्म फिल होता है, जून लास्ट में एग्जाम होता है। वो सारी जो आपकी टाइमलाइन है वो मैं आपको कनेक्ट करके रखूंगा। आप लोग बस इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहो, पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, सटीक जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी, ठीक है। चलो अभी देखो सर, यहाँ पे जो आप लोग के यहाँ पे क्या है, आपके पहला आधार कार्ड कंपलसरी है, सब बच्चे के पास होगा। पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर हर बच्चे के पास होगा, नहीं होगा 2 मिनट काम है, बनवा लोगे, ठीक है। 10th एंड 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जो बच्चा 12th में भी अपेयरिंग है, इस बार एग्जाम दिया है, रिजल्ट उसका स्वाभाविक सी बात है नहीं आया होगा, तो वो अपेयरिंग भी फॉर्म डाल पाएगा। 12th का नंबर उसको अपलोड अभी नहीं किया जाएगा, ठीक है, फॉर्म भर सकता है वो। फिर आपका पासबुक यानी बैंक पासबुक बहुत जरूरी है, अपना बैंक पासबुक बनवा लो, अकाउंट खुलवा लो अगर नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि जो आप बैंक अकाउंट ऐड करते हो, बाद में काउंसलिंग टाइम जो आप यहाँ पे 5,000 रुपए पेमेंट करोगे, सिक्योरिटी फीस, काउंसलिंग फीस, ये आपके उसी अकाउंट में ट्रांसफर होती है जो यहाँ पे अकाउंट आप अटैच किए रहते हो। इसलिए अपना अकाउंट दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, डिटेल सही डालना, अकाउंट रनिंग रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो
आपकी वेरिफिकेशन सीट्स ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मतलब ये होता है कि मैं बताऊंगा इसके बारे में, जो भी मार्क होता है बॉडी पे कि सर आपके बॉडी पे कौन से पहचान का कोई ऐसा अंग बताइए, तो वो अपने पास आपके पास होगा, और नहीं होगा तो बना नहीं लोगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसको लास्ट में बताऊंगा मैं अभी आपको। साथ में आपको लाइव फोटो कैप्चर जो भी चीजें हैं भाई ये आपके पास होगा, क्योंकि एक नया सिस्टम ऐड हुआ है इस बार। आप देखोगे जो बच्चे सीयूटी फॉर्म भरे होंगे या फिर अलग आप नीट का एग्जाम फॉर्म भरे होंगे, उसमें एक लाइव फोटो का ऑप्शन आ गया है। इससे क्या है कि जब फॉर्म फिल करोगे उसी समय आपको लाइव आना होगा और लाइव फोटो कैप्चर होगी, ठीक है। तो वो चीजें आपके लिए बनवानी नहीं है, जब साइबर कैफे जाओगे फॉर्म भरने जाओगे तो लाइव फोटो आप सामने रहोगे, फोटो क्लिक हो जाएगा, बस वो चीजें हो जाएंगी। तो मेन मेंटरी जो चीजें बस यही आपकी है कि फॉर्म में आपको ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, मैक्सिमम चीजें आपके पास है सर। फॉर्म भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास है, अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसको रेडी कर लो। देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला कि सर आप लोग को आराम से क्या करना है, आधार कार्ड, एक फोटो सिग्नेचर, आपको 10th 12th की मार्कशीट, बैंक पासबुक और लाइव फोटो कर लेना। साथ में देखना कि एक आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपको मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए आपका खुद का। साथ में आपको क्या करना है, एक आपको ईमेल आईडी जो होगी ये अपनी रखनी है। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, और अपनी ईमेल आईडी अपना मोबाइल नंबर लगाना, जिसके माध्यम से जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो डायरेक्ट आप तक आएंगी। कभी जाते हो साइबर कैफे पे, वो बेचारा क्या करता है कि आपको परेशान न करें इसकी वजह से अपना ईमेल आईडी डाल देता है, बाद में कोई नोटिफिकेशन आती है फॉरगेट पासवर्ड करना है, तो जाओगे तुम साइबर पे, उससे कांटेक्ट करोगे, वो अलग बिजली है, आप पे ऊपर चिल्लाएगा। तो आपको सारी डिटेल कहीं से भरवाओ, आपको क्या करना है, अपनी डिटेल, पर्सनल डिटेल ही फीड करनी है। क्लियर। दूसरी बात कि फॉर्म जब भी आएगा आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जो बच्चा ऑनलाइन का वो अगर नहीं जानता होगा, पहला लेटर उसको नहीं आता होगा, भाई कैसे लॉगिन करते हैं, कैसे वेबसाइट पे सर्च करते हैं वेबसाइट, वो सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके पूरे प्रिंट तक का जो आपका प्रोसेस होगा वो सब कुछ मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा इसी चैनल के माध्यम से। तो परेशान मत हो, फॉर्म आने दो, मैं फॉर्म फिल करवाऊंगा, आराम से घर बैठे फॉर्म फिल कर लोगे। बस ये डॉक्यूमेंट क्या करो, रेडी रखो। साथ में क्या करना है आपको ये डॉक्यूमेंट जो डोमिसाइल है, जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपको टीसी जो होती है इसको आपको रेडी करना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कब, जब आपका काउंसलिंग होगा, यानी जून या जुलाई महीने में आप इसको रेडी कर लेना। ये कंपलसरी, अगर ये इसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाओगे, आपका कॉलेज अलॉट होने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अभी देखो अभी क्लियर नहीं होगा, अब क्लियर मैं करता हूं, ध्यान से सुनते रहो। देखो पहला सर आधार का जो नियम भाई क्लियर बोला गया है कि जो आपका नाम है वो आपके 10th के मार्कशीट से बिल्कुल सेम होना चाहिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी 10th की मार्कशीट से एकदम इक्वल सेम होना चाहिए, तभी जाकर तुम क्या कर पाओगे, आधार कार्ड आपका वहां एक्सेप्ट किया जाएगा। ये पहली चीज हो गई। दूसरा सर बोला गया जो आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आपके पास क्या होनी चाहिए, ये आपके लिए क्या दो डॉक्यूमेंट मैंने डिटेल में बता दिए। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका क्या होगा सर, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, ये आप क्या करना, एक फोटो क्लिक करा लेना, ये आपके पास होना चाहिए। साथ में लाइव कैप्चर है तो कर लोगे तुम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ में क्या करना, जो आपका यहाँ पे अब क्लियर बोला भाई कि जो भी खाता यहाँ बताओगे, जो भी अकाउंट नंबर दे रहे हो, ये अकाउंट नंबर अपना खुद का होना चाहिए, ठीक है। इस पे क्लियर जो पासबुक पे मुहर सिग्नेचर होनी चाहिए जो बैंक की, वो होनी चाहिए। साथ में क्लियर जो आपके यहाँ पे खाता नंबर है वो स्पष्ट यानी क्लियर हो, तभी उस अकाउंट का जो पासबुक होगा उसका फोटो क्लिक करना, ठीक। या नया पासबुक बनवा लेना अगर कोई ऐसी दिक्कत होगी तो, ठीक, क्योंकि नंबर गलत होगा दिक्कत होगी, ठीक। इसके बाद वेरिफिकेशन सीट आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, क्लियर है। एक बात ध्यान देना, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, जो SC ST के बच्चे होते हैं इनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इनका जो सर्टिफिकेट है ये कभी का भी हो, पुराने सर्टिफिकेट भी मान्य होते हैं। तो आप लोग का अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST आप हो तो सर आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, नहीं है तो बनवा लेना। जो OBC और EWS के होंगे इनका क्या होगा, 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही मान्य होगा, यानी 1 अप्रैल के बाद आप लोग क्या करना, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना। इसके माध्यम से क्या होगा सर, आप लोग का तभी एक्सेप्ट होगा जब आपका नया कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होगा, आपके पास होगा तो, ठीक। तो अब जैसे ही आपका ये महीना खत्म होगा, अप्रैल फर्स्ट वीक में ही आप लोग क्या करना, इसको अप्लाई कर देना, जिसके माध्यम से अप्रैल लास्ट तक फॉर्म फिल होते हैं, तो आप लोग को रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें आप फीड कर सकते हो, ठीक। जैसे ही 1 अप्रैल आपका होता है, आप फर्स्ट वीक में अप्लाई कर देना, आपके पास नया सर्टिफिकेट होगा, फिर कहीं भी एडमिशन लेना होगा तो आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप लोग, जो कैटेगरी यानी जाति प्रमाण पत्र होगा ये आप लोग अपना बनवा लो। जो बच्चे EWS के होंगे, OBC के होंगे, ये रेडी करवा ले। SC ST के स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना सर्टिफिकेट अपना तैयार रखेंगे।
साथ में जो बच्चा यहाँ पे एनसीसी कोटा का है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आता है या फिर स्पोर्ट कोटा है या फ्रीडम फाइटर में आता है, तो ये लोग भी अपने जो सर्टिफिकेट है वो अपना रेडी करके रखें, ताकि जब फॉर्म फिल करोगे उसमें ऑप्शन आता है, उसमें फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको जब काउंसलिंग होगी तो वेरीफाई भी किया था भाई बच्चा अगर कैटेगरी का लाभ लिया है तो क्या वास्तव में इसके पास वो कैटेगरी है या फिर नहीं है। तो ये भी चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। एक बार बता दे कि एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक बिहार का बच्चा वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा के यूपी में क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन लास्ट स्टेज में काउंसलिंग में जाने के बाद उसका एडमिशन कैंसिल, क्योंकि जो बच्चा आउट ऑफ स्टेट है उसको किसी कैटेगरी में नहीं, वो जनरल कैटेगरी में आता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, अगर आप यूपी के हो तभी आपको ये कैटेगरी का लाभ मिलेगा, यूपी के बाहर के हो तो किसी भी कैटेगरी का लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक, चलो इसके बता दें सर, आपका जो भी यहाँ पे टॉप कॉलेज है, जैसे मान लो राम मनोहर लोहिया हो गया, जेपीजीआई हो गया, यूपीएमएस हो गया, एलएलआरएम हो गया, यहाँ पे एमएलबी हो गया, झांसी का कॉलेज हो गया, ठीक है, एसएन या फिर यहाँ पे जेम्स हो गया, ये सारे टॉप कॉलेज है। अगर इन सभी टॉप कॉलेज में क्या करना है, आपको जाना है तो आपको ध्यान रखना होगा सर कि आपको टॉप लेवल का यानी 100+ क्या करना पड़ेगा, आपको स्कोर लेकर आना पड़ेगा, तब जाके कहीं कॉलेज के बारे में आप सोच पाओगे। इसमें क्या होगा, आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है एकदम एफोर्डेबल प्राइस पे, मतलब प्राइस इतनी लो होगी जिसका आपको आइडिया नहीं होगा। पूरे एक साल की पढ़ाई आप कितने में कर रहे होते हो, आप 30 से 40 हजार रुपए में आप पूरे एक साल का पूरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रहे होगे, ठीक है। लगभग यहाँ पे 1.5 से 2 लाख रुपए में पूरा बीएससी नर्सिंग आपका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, अभी देखो मैं दिखाता हूं आप लोग को, जैसे ये अभी दिखाऊंगा मैं, ये देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हो, ठीक है, लगभग आप देख लो कि 7 से 8 लाख रुपए मिनिमम आपका क्या होने वाला है, एक्सपेंस होने वाला है, आप पढ़ाई का और आप रहने खाने का, ठीक है, जब किसी प्राइवेट संस्था से करते हो तो। लेकिन वहीं जब गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो लगभग ये मान लो कि आपका 1 से 1.5 लाख रुपए में पूरा का पूरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करके तुम निकलोगे। सोचो कि एक अच्छी एजुकेशन इतने कम प्राइस में आप पूरी लेकर जाते हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, तो ये आपकी मेहनत होगी सर कि जो बच्चे यहाँ पे जनरल कैटेगरी के आते हैं उनको 160+ नंबर लेकर आना है, ओबीसी के लिए 102 से 103 नंबर प्लस लेकर आना है, ईडब्ल्यूएस के लिए 100+ और एससी के लिए 95। तो क्या होगा सर, आप किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल माने जाओगे। अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 110 के प्लस जाओगे, तब जाके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज तुमको मिलेगा। लेकिन हाँ, इस लेवल तक अगर नंबर लेकर आते हो तो कहीं ना कहीं सेफ जोन आपके लिए रहेगा गवर्नमेंट सीट के लिए। क्लियर है, अभी तक कोई डाउट मन में हो कमेंट बॉक्स आपका कमेंट करना। मेरा मकसद मेन होता है कोई इंफॉर्मेशन दूं बच्चों को तो सटीक तरीके से दिया जाए। डॉक्यूमेंट जो मैंने बोले वो डॉक्यूमेंट आपके पास अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म जैसे ही आएगा मैं और आप साथ मिलके उस फॉर्म को क्या करेंगे, फिल करेंगे। क्लियर है। अब एक बात ध्यान देना सर आप लोग कि अगर आप लोग चाहते हो कि पूरा बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना तो पूरा फ्री बैच, आरंभ बैच यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, जिसका पूरा शेड्यूल हम लोग हर वीक में आपको देते हैं। वीकली शेड्यूल आपको दिया जाता है भाई। क्लासेस जो होती हैं वो संडे से लेकर फ्राइडे तक चलती हैं। सैटरडे को हम लोग फ्री टेस्ट भी देते हैं। फ्री टेस्ट कहाँ होता है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है। तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, जहां पे फ्री टेस्ट आपको हर वीक में हम लोग देते हैं। आप आराम से वहां प्रैक्टिस करते हो। पूरी क्लासेस जो होती है, अब देखोगे यूट्यूब पे ही लाइव चलती है। देखो अभी लाइव चल रही है, आपके डीके सर लाइव ले रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, लाइव क्लास अभी चल रही है। साथ में फिजिक्स या फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, इस सारी की सारी क्लासेस क्या है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रही हैं। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दो। कोई डाउट कोई परेशानी होगी, ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके साथ होगा। हाँ, अगर तुमको टेस्ट सीरीज चाहिए पर्टिकुलर तुमको क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आपके लिए जस्ट 249 में टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पर ही आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। ठीक है, तो जस्ट 249 रुपए में पूरा आपको स्टडी पैकेज जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, डीपीपी, टेस्ट, पीडीएफ, नोट्स, ग्रुप, वो सब कुछ आपको एक बैच में मिल जाता है। लेना होगा तो टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना, वहां से आपको पूरा बैच मिल जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो प्लेटफॉर्म आपके साथ है, कोई समस्या आपके साथ नहीं आने देगा। जो भी नोटिफिकेशन होगी सबसे पहले सटीक तरीके से आपको बताई जाएगी। धन्यवाद। प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और जो भी इंस्टाग्राम यूज करता होगा वो फॉलो कर लेना। धन्यवाद।